स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा इलास्टिसिटी 7.8 है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से पहले हम थोड़ी सी इसके एग्जांपल्स के ज़रिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। आप किसी भी रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हैं यानी उसे खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ में क्या होती है, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने उसको फोर्स लगा के क्या किया है, उसकी लेंथ में इजाफा कर दिया है। और इसी तरह अगर आप किसी भी बॉडी को स्प्रिंग बैलेंस पर अगर आप रखते हैं, ठीक है, अगर आपने किसी स्प्रिंग बैलेंस में किसी बॉडी को रखा है तो स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज़ ये एक आपके पास ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस है आपका। ओके, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ आपने एक जो बॉडी है वो हैंग कर दी है। ठीक है, और इसके साथ ये स्प्रिंग है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ अगर स्प्रिंग की पॉइंटर इस जगह पे है तो जब आप इसके साथ वेट लटकाएंगे तो क्या होगा, इसका पॉइंटर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और ये भी किस वजह से होता है, क्योंकि आपने फोर्स लगाई है। और इसकी रीज़न उन्होंने क्या बताई है, इसकी रीज़न ये बताई है कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ जो हम वेट को हैंग करते हैं, लटकाते हैं, तो उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है स्प्रिंग बैलेंस के, उसमें क्या होता है, उसकी लेंथ में क्या हो जाता है, वो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमने इसके साथ वेट जो है वो हैंग कर दिया हुआ है, वज़न इसके साथ लटकाता है, जिसकी वजह से ये पॉइंटर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ़ फ़िगर्स दिखाई गई हैं, 3 फ़िगर्स बताई गई हैं। इनमें फोर्सेस लगाने के बाद देखा गया कि इनके अंदर क्या चेंज आया है। सपोज़ सबसे पहली जो फोर्स है ये स्प्रिंग है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में इसकी तरफ फोर्स लगाएंगे तो इट मीन्स कि इसके स्ट्रेच हो जाएगी, यानी इसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। अब सेकंड फिगर में क्या आ रहा है, सेकंड फिगर में है अ रॉड इज़ ट्विस्टेड बाय द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल, यानी इसमें जब आप फोर्सेस लगाते हैं तो कपल प्रोड्यूस होता है और टॉर्क की वजह से क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाए, यानी मुड़ जाती है ये रॉड। और थर्ड में अगर आप देखें तो एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप पे जब आपने फोर्सेस डायरेक्शन में लगाई तो ये थोड़ी सी बेंड हो गई। देखिए पहले यहाँ थी और ये थोड़ी सी बेंड हो गई। यानी जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली उसके सम टाइम उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, सम टाइम उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, सम टाइम उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, उसकी लेंथ या वॉल्यूम में अगर चेंज ले आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी फोर्स, यहाँ से इसकी डेफिनेशन, द अप्लाइड फोर्स दैट चेंज द शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बॉडी रिटर्न टू इट। जब आप फोर्स लगाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि ये बॉडी जो है दोबारा, जब फोर्स आप ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं, तो बॉडी दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ठीक है, और इसलिए कि आपने फोर्स जो है एक लिमिट तक लगाई होती है। वापस लौटाते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीज टू एक्ट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। यानी ये भी किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स जो होती है, जब उसके ऊपर ख़त्म हो जाती है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज़ में क्या हो जाती है, दोबारा वापस आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस किसे कहते हैं, स्ट्रेस इज़ रिलेटेड टू द फोर्स, यानी स्ट्रेस का दूसरा नाम जो है वो फोर्स ही है। ठीक है, यानी हम किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाते हैं यानी स्ट्रेस लगाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, उसमें डिफॉर्मेशन है, यानी उसमें कुछ चेंज आ जाता है। अब स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सर्फेस ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पर जो आप फोर्स लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। यानी स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, फोर्स ओवर एरिया। इसका फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया। यानी अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग इसकी फिर जो देखें इसके अकॉर्डिंग इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, वो स्क्वायर मीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज़ अ फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसमें जो चेंज आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्ट्रेन कहते हैं।
व्हेन स्ट्रेस एक्ट ऑन अ बॉडी इट मे चेंज इट्स लेंथ वॉल्यूम और शेप। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप, लेंथ या किसी वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। अब अ कंपैरिजन ऑफ सच ए चेंज कॉज बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, यानी पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, फिर आपने फोर्स लगाया, स्ट्रेस उसके ऊपर लगाया, तो उसकी लेंथ में या वॉल्यूम में या शेप में चेंज आ जाता है। तो इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, उसे टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। इफ़ स्ट्रेस प्रोड्यूस अ चेंज इन लेंथ, यानी अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं किसी बॉडी पर, सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आता है, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ और उसके दरमियान जो कंपैरिजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम देखें तो सेम यदि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, इट मीन्स कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट इज़ सिंपली अ रेशियो, जस्ट ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या है, एक रेशो है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। इसमें आपने डेफिनेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स है उसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लर्न करनी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आपने इसको लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।